जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल गाइडेंस मुझे निकालने के लिए गाइडेंस है आज, तो देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है। अगर आप एंजल्स को नहीं मानते हैं तो जिन भी ईस्ट को मानते हैं उनका मैसेज ही आपको समझना है, क्योंकि एंजल्स भी वही है जो हमारे ईस्ट हैं। ठीक है, सब एक है, ईश्वर एक है, जिस भी आप रिलीजन के हैं। ईगो, एंजल्स आपको किसी इल्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको इल्यूजन ये एक ऐसा था, मतलब आपने अपने आप को ही कुछ एक ऐसे इल्यूजन में डाला हुआ था जो एक्चुअल में सच नहीं था। तो आपको कोई सच दिखाया गया है, कोई ट्रुथ आपके सामने आया है। ठीक है, कोई चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको ऐसा पैटर्न ब्रेक किया गया है एंजल्स के द्वारा, जो यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस में ऑब्स्टिकल बन रहा था, जो आपकी ग्रोथ में यहाँ पे ऑब्स्टिकल बन रहा था। कोई एक एडिक्शन था, कोई एक हैबिट थी आपकी, जो अनहेल्दी हैबिट थी आपकी, वो तोड़ी गई है एंजल्स के द्वारा। वाह, थैंक यू सो मच एंजल्स। कुछ ऐसा है जो ब्रेक किया गया है, कुछ ऐसा पैटर्न है जो जो ब्रेक किया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बार बार आपकी रिपीट हो रही थी। वाओ, जब ब्रेक किया गया है, जब एंजल्स ने इस पैटर्न को ब्रेक किया है। ठीक है, इस ईगो को, ये ईगो भी हो सकता है अगर आप ईगो से डील कर रहे थे, या फिर कोई अनहेल्दी हैबिट है आपकी, अनहेल्दी पैटर्न था अगेन एंड अगेन जो आपका रिपीट हो रहा था, वो थोड़ा है वो ख़त्म किया गया। और उसके बाद जब ख़त्म किया है तो यहाँ पे सन का कार्ड, एंजल्स आपको यहाँ पे कहना चाहता है, अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट एपिफेनिस दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। आपकी लाइफ में सक्सेस, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रेट जॉय, हैप्पीनेस, सभी चीज़ें आ रही हैं। वक्त बदलने वाला है आपका, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में एंजल्स लेकर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल आपकी लाइफ में होने वाला है। आपकी एनर्जीज़ में चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत ही आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे फील हो रहा है। जो एनजाइटी वाली एनर्जी थी वो यहाँ पे चेंज हुई है बहुत जल्दी। आप या तो चेंज हुई है या बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है, अब तक जो आपके प्लान्स वर्क नहीं कर रहे थे, वो अब आपकी लाइफ में प्लान्स वर्कआउट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, ईश्वर को धन्यवाद करना है, जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए हर वक्त। ये कहते हैं ना कि हर मतलब वॉक विद ग्रैटिट्यूड। तो जब भी आप यहाँ पे जो भी काम करें ना, हर क्षण यहाँ पे धन्यवाद करें। धन्यवाद की जितनी ऊर्जा में रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। साथ में कोई पर्सन है यहाँ पे जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही एनलाइटेड पर्सन है, एनलाइटेड सोल है, जो यहाँ पे आपको आपकी जर्नी में हेल्प करने के लिए डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है, जो आपकी ग्रोथ को यहाँ पे आगे बढ़ाने में आपको हेल्पफुल होगा, आपकी सोल इवोल्यूशन में यहाँ पे हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं ये एंजल्स के द्वारा आपकी लाइफ में आ रही हैं। ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें एंजल्स को, आर्कएंजल्स को। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। आप यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इस तरीके से बढ़ने वाली हैं कि आप दूसरे की इमोशंस को रीड कर पाएंगे, मन में क्या चल रहा है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे साथ में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना है। आप हमेशा दूसरों का ही रखते हैं, हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हैं। आपको अपनी भी हीलिंग पर फोकस रखना है, अपने हार्ट चक्र को भी हील रखना है, उसे भी सेफ रखना है। ठीक है, और साथ में आपकी इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट रखना है, चाहे वो जो भी आपको गाइड कर रही है उस पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, उस पर आप अवॉइड मत कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप अगर इग्नोर करते रहेंगे तो डिवाइन आपको जो जिस सही पाथ पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ से आप भटक करके आप एक डिस्ट्रॉयर वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है। ठीक है, इंट्यूशन को कभी भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और साथ में आपको फैमिली का सपोर्ट, आपको आपकी फैमिली में जो सोल फैमिली है, जो आपकी सोल फैमिली है, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा भेजे हुए कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर होंगे, या कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे, या एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कोई ना कोई सपोर्ट आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। आपकी हीलिंग में जो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी इस करंट सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। ठीक है, आपको जो एक
आप अपना केयर करना जो भूल गए हैं उसको याद दिलाएगा, आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा। ठीक है, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है अगर आप कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। वाह, उसके बाद देखिए एम्प्रेस का कार्ड आना, क्वीन ऑफ कप्स, सन के बाद ईगो। यहाँ पे आपका जो पैटर्न ब्रेक हुआ है ना, उसके बाद देखिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, सन का कार्ड है। उसके साथ यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आप खुद के लिए अनकंडीशनल लव कर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ में यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड, आप यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है अब आप एक्शन लेंगे, अब आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेंगे। अभी तक आप अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन एंजल्स की हेल्प से आपको अब एक्शन लेना होगा। ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं, आप खुद ही एक्शन लेंगे। ठीक है, और आपको एक्शन इस तरीके से लेंगे कि आप खुद के लिए आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होंगे, खुद की हीलिंग पर फोकस करेंगे, खुद की ग्रोथ पर फोकस करेंगे। और आप यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन में, आप यहाँ पे ना डिवाइन की प्रोटेक्शन में है, आप यहाँ पे डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही क्लोज, बहुत कहते हैं ना दिल के करीब हैं आप डिवाइन के, इतने आप क्लोज हैं। ठीक है, और ये एंजल्स का प्रोटेक्शन, एंजल्स आपको, आर्कएंजल रफेल आपको हीलिंग दे रहे हैं, या जिन भी आप ईस्ट को मानते हैं वो आपके एक प्रॉपर हीलिंग आपकी कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप हील हो रहे हैं तब आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रही हैं। साथ में यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, कुछ ऐसे साइकिक एबिलिटीज़, कुछ हिडन साइकिक एबिलिटीज़ आपकी अनलॉक होने वाली हैं बहुत। या हो सकता है आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं कुछ भी, और तो टैरो भी आप सीखेंगे, उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिलने वाली है। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली जब यहाँ पे सन का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग होगी, और न्यू बिगनिंग के पहले आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूर होंगे। और ये बदलाव आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं, बट ये आपको एक नई डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। ठीक है, जो चेंजेस अब आपकी लाइफ में होंगे वो ऐसे पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे जो यहाँ पे आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को, ओल्ड इश्यूज़ को, ओल्ड वुंड्स को, सबको रिलीज़ करेगा, ओल्ड साइकिल्स को रिलीज़ करेगा, ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ेगा। और जब सभी चीज़ें ओल्ड जो हैं, जो एक कहते हैं ना, जब स्नेक जब अपने वो स्किन छोड़ता है और एक एक न्यू स्किन उसमें आती है, तो वैसा ही आपके साथ हो रहा है। ठीक है, पुरानी जो भी चीज़ें थी ना, आप पूरी तरीके से यहाँ पे उसे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, और जो डिज़ायर चेंज है वो अब आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आपने सभी पुराने पैटर्न्स को फॉलो करना छोड़ दिया है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब आप वक्त आपके हाथ में होने वाला है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारे ओल्ड पैटर्न्स आपने रिलीज़ किए, या बहुत जल्दी आप ऐसे एनर्जीज़ में आ जाएंगे। और अभी तक आप, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आलस कर रहे थे अपनी हीलिंग में, अपने इनर वर्क में, नाम जप में। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना रहे थे अपनी हीलिंग को करने में, नाम जप करने में, या फिर आप करना ही नहीं चाहते थे, ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं। तो यहाँ पे अब आप ये सभी चीज़ें छोड़ करके इस एनर्जी से बाहर निकल के आप करना शुरू करेंगे, एक्शन लेंगे आप। ठीक है, आप अपनी हीलिंग के लिए एक्शन लेंगे। अब आप इस एनर्जी में आ चुके हैं कि बहुत हो गया, अब किसी चीज़ के पीछे रहना, किसी पर्सन के पीछे रहना, किसी डिज़ायर के पीछे रहना, अब मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, अब मुझे अपनी अबंडेंस चाहिए, अब मुझे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में, इतने पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हैं, क्योंकि आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम यहाँ पे ना पूरी तरीके से ख़त्म हुए हैं, पूरी तरीके से ख़त्म होने वाले हैं। स्ट्रेंथ क्यों, और देखिए जब ख़त्म हो रहे हैं ओल्ड पैटर्न, आपके ख़त्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं, और आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। ठीक है, आपकी ब्यूटी, आपकी इनर स्ट्रेंथ से आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी पावर, इनर पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। एक्शन लेने की एनर्जी में आप आने वाले हैं। साथ में आप एक्शन तो लेंगे, लेकिन आपके जो एक फेमिनाइन एनर्जी है वो भी बैलेंस में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक्शन ही लेंगे, आपकी जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में आ रही हैं, क्योंकि आप एक्शन भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। तो वो सभी चीज़ें आप पूरे कंपैशन के साथ, पूरे दिल से करेंगे, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, और कंप्लीट सरेंडर करते हुए करेंगे। ठीक है, और इसमें मैसेज है, कंपैशन दैट ब्रिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस, रियलाइजिंग दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू।
आपको अपनी अपनी खुद की वर्थ का, खुद की स्ट्रेंथ का, खुद की पावर का यहाँ पे पता चलने वाला है कि आप में ही वो शक्ति है, आप ही यहाँ पे शक्ति का रूप है, आप में ही वो पावर है, वो हर स्किल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद में कंप्लीट हैं, आपको किसी से वैलिडेशन की नीड नहीं होगी, आप किसी का वेट नहीं करेंगे कि कोई आप, या करेंगे कि आपको कोई आके आएगा तभी आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आप इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में इतने पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये इस कार्ड का आना, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको खोने का उसे डर है। ठीक है, वो उन्हें ऐसा फील हो रहा है, 4 ऑफ कप्स है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी वो खो चुके हैं। आप उनकी लाइफ में क्योंकि मैजिक थे, आप उनकी लाइफ में अबंडेंस थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इसका अफसोस हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, एंजल्स। बट आप ये पर्सन आपको फिर से एक, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको फिर से वही फील करवाना चाहते हैं, वही लव, वही अनकंडीशनल लव फील करवाना चाहते हैं जो आपने उन्हें कभी करवाया था। ओके, क्योंकि ये इस पर्सन की भी ग्रोथ हो रही है। इस पर्सन, मैंने अभी 11-11 देखा है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। इस पर्सन की भी अवेकनिंग हो रही है, आपकी यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। ये पर्सन जो है ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर करने वाले हैं जो आपको, आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एक कुछ मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, एंगेजमेंट का प्रपोजल हो सकता है, हारमोनियस रीयूनियन भी हो सकता है। जिस तरीके से डेस्टाइंड होगा उस तरीके का प्रपोजल यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं खोना चाहते हैं आपको। ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्हें बहुत ज़्यादा डर है इस बात का कि आपको खो ना दे। ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। तो ये जिनके लिए भी होगा उन तक की पहुँच ही जाएगा। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ये आपको अपनी ही पावर में रहना है, एम्प्रेस की एनर्जी में, आप इस ऊर्जा में, आपको इसी एनर्जी में रहना है। ये जो ये 2 कार्ड्स के पहले जो आपकी एनर्जी आई है, आपको उसी एनर्जी में रहना है, क्योंकि वही एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है, वही एनर्जी आपके पर्सन में बदलाव लेकर आ रही है। ठीक है, और ये बदलाव यहाँ पे बहुत ज़रूरी था होना, आप में और आपके पर्सन में। और उसके बाद एक लास्ट मैसेज इन कार्ड्स के थ्रू, यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट करना और इमोशंस को भी मैनेज करना है। यहाँ पे इमोशंस, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गिवर की एनर्जी में ही रहें, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर चुके हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर चुके हैं, बहुत ही स्मार्टली अब आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पे और आपको यहाँ पे ये गाइडेंस है कि थोड़ा सा दान पुण्य करना है आपको, थोड़ा सा आपको इस तरीके से दान पुण्य करना है कि कहते हैं ना गुप्त दान, वो चीज़ आपको करनी है जो किसी को पता ना चले, आपको किसी को कहना नहीं है। ये गुप्त दान जो है वो आपको किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, आप नाम जप का भी कर सकते हैं, अगर आप किसी फिजिकल चीज़ का नहीं, मटेरियल चीज़ का नहीं कर सकते हैं, किसी भी नीडी पर्सन के लिए आप नाम जप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप अपने पर्सन के लिए भी नाम जप कर सकते हैं। ऐसी भी गाइडेंस है कि आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकले, इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकले और स्ट्रेंथ में आए। ठीक है, इस इंटेंशन से भी आप यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करके उनके लिए भी नाम जप करें, ऐसे भी गाइडेंस है। और उसके साथ 2 मैसेजेस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं ऑलरेडी। इंटरनल शिफ्ट, आवर आउटर वर्ल्ड इज़ अ मिरर ऑफ आवर इनर स्टेट, टू चेंज एनीथिंग ऑन द आउटसाइड यू मस्ट बिकम द चेंज ऑन इनसाइड। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, आपके आउटर वर्ल्ड में चेंज तभी आ रहा है जब आपका इनर स्टेट चेंज हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको यही गाइडेंस है, अगर आपका अभी भी ये नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होगा। आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, आपका काम है यहाँ पे अपनी हीलिंग पर फोकस रखना, अपने नाम जप पर, अपने ईश्वर से कनेक्शन पर, डिवाइन से कनेक्शन पर। ठीक है, तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, अपनी बाहर की चीज़ों से वैलिडेशन, बाहर से आप वैलिडेशन एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई आपको कहेगा या फिर आएगा तभी आपको हैप्पीनेस फील होगी, तभी आपको फुलफिलमेंट, तभी आपको कंप्लीट फील होगा। ठीक है, नहीं, आप जब तक खुद में कंप्लीट फील नहीं कर पाते हैं तब तक बाहर से कोई आपको खुश नहीं कर सकता है। तो ये चेंज आपको लाना है, और अभी तक नहीं ला पा रहे थे तो बहुत जल्दी आप ला पाएंगे। और उसके बाद लास्ट मैसेज, लॉर्ड नोज द कोर्स ऑफ आवर थॉट, ही डज नॉट रिवील हिमसेल्फ टू अस until we have surrendered to him our last worldly desire।
ठीक है। अनटिल ईच ऑफ अस सेज गॉड प्लीज गाइड एंड पजेस मी। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज है कि आपको ईश्वर तब तक मदद नहीं करते हैं जब तक आप कंप्लीट सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक आप चीज़ों को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक आप यहाँ पे ये कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करते हैं ईश्वर पर कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और जो भी आप चाहते हैं जब तक आप उनसे नहीं मांगेंगे ईश्वर आपको तब तक नहीं देते हैं। आप उनसे गाइडेंस मांगे, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। आप अपने शब्दों में इमोशंस के साथ उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपको गाइडेंस मांगे आप तक ईश्वर वो गाइडेंस, वो एंजल, वो मैसेज, जो भी आपको नीड है, जिस तरीके की भी नीड है वो ईश्वर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, आपके एंजल्स आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए एंजल्स का मैसेज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो भी छोटी सी भी गाइडेंस अगर आपको लगती है आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव तभी आएगा जब आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। ये गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है तो, या कहीं पर भी आपको मिलती है किसी भी रीडिंग के थ्रू, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।